कोफोर्ज की मैनेजमेंट से बात करते हैं। दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। डॉलर आई में 27% की ग्रोथ रही है, ये इंक्लूडिंग जो इनका एक्विजिशन है सिग्निटी उसको मिलाकर है। एडजस्टेड मुनाफा करीब 9% बढ़कर 255 करोड़ रहा। ये सारे नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर हैं। एबिट ग्रोथ भी 10% रही। नतीजे और आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CEO सुधीर सिंह। सुधीर जी, सबसे पहले तो यूएस में इतनी देर तक जगह रहने के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे याद है जब पिछली बार आपसे बात हुई थी और तब मार्केट काफ़ी नर्वस था उस एक्विजिशन को लेकर। आपने कहा था जब मार्केट को वरी करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। शानदार नंबर्स। आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ भी 6% रही। ये कैसे अचीव किया आपने इस समय, और आगे का आउटलुक क्या है? नमस्कार जी, थैंक यू आपके इस कमेंट्स के लिए। 6.3% हमारी ऑर्गेनिक यूएस डॉलर में ग्रोथ रही है और ये सीक्वेंशियल ग्रोथ है, वाई ग्रोथ नहीं है। आगे का आउटलुक गिवन दी जो हमारा ऑर्डर पाइपलाइन अभी है, नेक्स्ट 12 मंथ की साइंड ऑर्डर बुक कोफोर्ज की इस क्वार्टर के एंड पे 1.3 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से 40% ऊपर है। ऑर्डर इनटेक इसी क्वार्टर का, नॉर्मली हमारा ऑर्डर इनटेक करीब 300 मिलियन यूएस डॉलर होता है, 516 मिलियन यूएस डॉलर रहा है। ऑर्डर इनटेक को देखते हुए, नेक्स्ट 12 मंथ साइंड ऑर्डर बुक को देखते हुए, हम कॉन्फिडेंट हैं कि अगला क्वार्टर 3, जो कि नॉर्मली आईटी कंपनीज के लिए वीक क्वार्टर होता है, बी एक रोबस्ट क्वार्टर होगा ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में भी, गिवन द एग्जीक्यूशन इंटेंसिटी दैट इज यूनिकली कोफोर्ज, हम अच्छे रोबस्ट ग्रोथ के नंबर्स, जैसे हमने हमेशा किए हैं, डिलीवर करेंगे। बिल्कुल। तो थोड़ा सिग्निटी की भी बात करते हैं। सिग्निटी के लिए कैसा रहा ये क्वार्टर, और वहां पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब आगे आप? जी, सिग्निटी के लिए भी क्वार्टर बहुत बढ़िया रहा है। सिग्निटी ने सीक्वेंशियल ग्रोथ ओवर द लास्ट क्वार्टर 6.1% दर्ज की है। इक्वली इंपॉर्टेंटली, सिग्निटी का अगर आप ईबिटा देखें तो एक ही क्वार्टर में सीक्वेंशियल ग्रोथ ईबिटा की 360 बिप्स हुई है और 16.2% पे आया है। आप जैसा कह रहे थे, 2 क्वार्टर पहले जब हमने सिग्निटी का के एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया था, उस टाइम जैसे आपने कहा, मैंने ये कहा था कि मार्केट के रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को हम कर सकते हैं। आप ये देखिए, नोट करें, एक क्वार्टर में सिग्निटी का ईबिटा कोफोर्ज के ईबिटा के बराबर आ गया है। 2 क्वार्टर पहले हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि क्वार्टर 4 इस साल तक सिग्निटी का ईबिटा 16.5% होगा। अब एक क्वार्टर के परफॉर्मेंस के बाद हमारा विश्वास है कि क्वार्टर 4 तक सिग्निटी का ईबिटा सिर्फ 16.5% नहीं होगा, सिग्निटी का ईबिटा 18% या 18% के आगे होगा। क्रॉस सेल, जिसकी कि हमने बात करी थी, बहुत अच्छे से प्रोसीड कर रहा है। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में 6.1% ग्रोथ में पूरा का पूरा क्रॉस सेल, पूरे के पूरे क्रॉस सेल का इंपैक्ट अभी आया नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि Q3 से शुरू होकर वो इंपैक्ट भी हमें दिखने लगेगा। अच्छा, एक चीज़ जो इस अर्निंग सीजन में क्लियरली विजिबल है कि बीएफएसआई ने बहुत स्ट्रांग बाउंस बैक किया है। क्या ये सस्टेनेबल है सेकेंड हाफ के लिए? क्योंकि बीएफएसआई नॉर्मली आईटी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। जी हाँ, हमारा मानना है कि कोफोर्ज के लिए बीएफएसआई की ग्रोथ सस्टेनेबल है और ये सस्टेन करेगी। हमने साल के शुरू में भी बोला था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैक्रोस, बीएफएस का बिजनेस कोफोर्ज का कम से कम 10% एनुअल बेसिस पे मिनिमम उतनी ग्रोथ रजिस्टर करेगा, और उस गाइडेंस पे हम बरकरार हैं। ओके अच्छा सुधीर जी, मैं एग्जैक्टली अब आऊँगा कि जो आपका जो क्लाइंट्स का एडिशन था इस क्वार्टर में कैसा रहा, और एक और चीज़, जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनसे आपकी डिगिंग कैसी रही, मतलब जो यील्ड है फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट वो कैसी रही, और आगे के क्वार्टर्स में एग्जिस्टिंग क्लाइंट से यील्ड की कैसी उम्मीद है? जी, इस क्वार्टर में हमने 13 नए क्लाइंट ऐड किए। इम्पॉर्टेंटली, इन 3 महीनों में हमने 3 लार्ज डील साइन करें। इस क्वार्टर में जो क्वार्टर खत्म हुआ, रिपीट बिजनेस एग्जिस्टिंग क्लाइंट से 95.5% था, जो कि एक मिड कैप के लिए आप जानते हैं बहुत ही हाई नंबर है। तो क्लाइंट से जो डिलीवरी एग्जीक्यूशन इंटेंसिटी रही है, उसके चलते रिपीट बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। सेल्स की जो एग्जीक्यूशन इंटेंसिटी है, उसके चलते नए क्लाइंट्स का एडिशन बहुत स्ट्रांग है।
एंड दैट इज द प्राइमरी रीजन। अगर आप रिफ्लेक्ट करें तो पिछले 7 क्वार्टर इंडस्ट्री के लिए बड़े टफ रहे हैं, लेकिन कोफोर्ज अगर आप देखें तो 7 क्वार्टर पहले हमने $1 बिलियन पर ईयर का रेवेन्यू क्रॉस किया था। 7 क्वार्टर बाद टफ क्वार्टर्स फॉर द इंडस्ट्री, इस क्वार्टर के एंड पे हमारा रन रेट अब $1.5 बिलियन, $1.5 बिलियन आ चुका है। हाँ। अच्छा सुदेश जी, ये जो आपका इस बार का ऑर्गेनिक एबिट रहा वो अप्रॉक्सीमेटली 12.2 की ट्रैजेक्टरी में रहा, ये क्या मानते हैं फॉर फुल ईयर या फिर फॉर नेक्स्ट क्वार्टर पॉसिबली ट्रैजेक्टरी क्या होगी एबिट मार्जिन्स की? इस क्वार्टर में एनुअल वेज हाइक हुई थी। जिस क्वार्टर में एनुअल वेज हाइक होती है उस क्वार्टर में मार्जिन पे एक टेम्पररी ब्लिप क्वार्टर स्पेसिफिक आता है, ये उसका परिणाम था। अगर आप देखें तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ, पहले 6 महीने में इस फिस्कल ईयर के, हमारी ईबिटा, रिपोर्टेड ईबिटा की मैं बात कर रहा हूं, 125 बिप्स लास्ट ईयर के H1 से ऊपर है। हमारा मानना है कि हमने साल के शुरू में जो गाइडेंस दी थी कि ग्रॉस मार्जिन कम से कम 50 बिप्स ऊपर जाएगी, उस पे हम पूरी तरह से डिलीवर करेंगे या शायद ओवर डिलीवर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ के एंड पे ग्रॉस मार्जिन कोफोर्ज की 60 बिप्स हायर है कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ लास्ट ईयर। जी, आप तो यूएस में हैं, तो बताइए ज़रा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर क्या वहाँ पर मामला चल रहा है, किसका पलड़ा हावी है, और ओवरऑल यूएस लग कैसा रहा है इस समय पॉलिटिकली भी और रेट कट के एनवायरनमेंट में भी? देखिए, राजनीतिक विशेषज्ञ तो मैं हूं नहीं, तो मैं इलेक्शंस के बारे में आपकी ज़्यादा मदद कर नहीं पाऊंगा, लेकिन जहां तक रेट कट का सवाल है, रेट कट्स हम सबको पता है, द फर्स्ट राउंड ऑफ रेट कट्स हो चुके हैं। इसका इम्पैक्ट विद इन द बैंकिंग सेक्टर इज लाइकली टू बी मोर प्रोनाउंस्ड ऑन द मॉर्गेज सब सेगमेंट, विच इज एन इंपॉर्टेंट सब सेगमेंट फॉर कोफोर्ज। एंड जिस स्पीड से रेट कट्स होते हैं इलेक्शन के बाद, इलेक्शन ऑफ कोर्स 5 नवंबर को है, उससे मॉर्गेज सब सेगमेंट का रिवाइवल हमारे ख्याल में ज्यादा प्रोनाउंस्ड और ज्यादा तेज हो सकता है। तो पॉजिटिव ही हो सकता है जिस तरह रेट कट्स के प्रोग्रेशन के ऊपर, लेकिन डिग्री ऑफ ग्रोथ डिपेंडेंट। सुधीर जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आई होप अब आपको कुछ नींद मिले, क्योंकि आपने नंबर्स डिक्लेयर किए। आई थिंक यूएस में, आई थिंक जहाँ पर आप हैं वहाँ पास मिडनाइट होगा इस समय। तो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको इस अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।